प्रेम से, आनंद से यहाँ पे आए हैं, खासकर इस प्रोग्राम के लिए। और उसके साथ इस विहार की ट्रस्टी जी, ब्रह्मचारिणी अमोदर्शिनी जी, जिनके अभी हमारी मुलाकात हुई है कुछ मिनटों पहले, लेकिन उनके भी व्यक्तित्व से वो मैत्री और करुणा का भाव जो है वो एकदम प्रतीत होता है। तो बुद्ध धर्म की, जैसे आनंद जी ने भी बताया कि वही साक्ष्य है कि आप कितने बौद्ध हो गए, तो आप में जितनी करुणा और प्रज्ञा जागती है उतने ज़्यादा बौद्ध बन गए, उतने ज़्यादा आप बुद्ध के करीब है। तो ब्रह्मचारिणी जी के सहवास में एक 4-5 मिनटों में वही हमें अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। और तीसरे जो ये प्रोग्राम में मुख्य हमारे जिनके कारण मेरा आना हुआ, वो हमारे रमन भाई जोलिया जी। उनसे बस कुछ दिनों से ही परिचय हुआ, क्योंकि अभी जैसे आनंद जी ने बताया कि ये बड़ौदा जो है आपकी ज्ञान की भूमि है। तो मेरा बेटा, जिसका नाम संवर है, वो पाली नाम है, तो वो अभी यहाँ पे ये महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट सीखने आ रहा है। तो उसके एडमिशन के लिए हम लोग आ गए, और उस समय थोड़ा सा कौन कौन हमारे धर्म मित्र है सब ऐसे पूछ से थोड़ा रमन भाई से भी मुलाकात हो गई। और रमन भाई ने आज कभी बताया कि प्रोग्राम करना है, तो मैं लगा कि बहुत अच्छी बात है, उस बहाने आप लोगों से मेरी मुलाकात हो जाएगी और मेरे बेटे के लिए एक बड़ा परिवार हो जाएगा, है ना। ये पहली बार अभी वो वैसे पूना से बाहर आया है, तो एक परिवार होना और हम लोग जैसे बोलते एक संघ का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक हम जैसे कहते हैं बुद्धिज्म में कि बुद्ध तो हमारे आदर्श है, उन्होंने बताया हुआ मार्ग हमारा धर्म है, और उस मार्ग पर चलने वाले जितने भी सारे सहप्रवासी है वो संघ है। तो ये संघ का एक हिस्सा, उस बारे में लगा कि उस आपसे भी सबसे परिचय हो जाएगा। और मैं जब यहाँ से वापस चला जाऊँगा, कल हम दोनों वापस चले जाएंगे, मैं मेरे बेटे, तो हमारे बेटे को आपके परिवार का एक हिस्सा बना के उस बहाने जाने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक ऐसे लगा सुरक्षित हाथों में और सुरक्षित लोगों के साथ वो रहेगा यहाँ पे। बात की कल मुझसे, और आज आनंद भाई ने भी जैसे बताया कि आपसे क्या बात करूं। आप सभी लोग तो है धर्म को पहचानते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन एक बात जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि आप पाली के और बुद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ बातें कही है। आनंद जी ने जैसे बताया कि मैं बेसिकली जो है बहुत परिवार में तो मेरा जन्म नहीं हुआ, हिंदू परिवार से आया हूँ, लेकिन मुझ में जो परिवर्तन हुआ, जिसको हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं, धर्मांतर बोलते हैं, वो सिर्फ एक ऊपरी तौर पर कुछ अलग कपड़े पहनने से या कुछ अलग चीज धारण करने से, सिर्फ एक अपने घर में बाबा साहब की फ़ोटो और मूर्ति बुद्ध रूप रखने से, उतने से वो नहीं होता। तो उसके लिए अंदर से परिवर्तन होने की ज़रूरत है। जिससे बाबा साहब ने कहा है कि हम लोग बुद्ध में बोलते हैं तो क्या होता है कि मन में परिवर्तन होना वो प्रमुख परिवर्तन है, बाकी तो ऊपरी परिवर्तन है, लेकिन वो करने से नहीं होगा। जैसे धम्मपद में भी कहा है कि सिर्फ काशाय वस्त्र पहनने से कोई भिक्षु नहीं बनता, तो वैसे ही कुछ ऊपर बदलाव करने से कोई बौद्ध नहीं बनता। तो जो बुद्ध की शिक्षा जो मेरे जीवन में आई, या बुद्ध का जो विचार मेरे जीवन में आया, वो पाली के माध्यम से आया। और जब बीए मेरा ग्रेजुएशन बम्बई में करके मैं जब पुणे आया एमए करने के लिए, मास्टर करने के लिए,
1992 में, 1992 में। तब एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा पहचान हो गई कि वहाँ पे उस समय ऐसा नियम था कि आपको संस्कृत पढ़ना है तो उसके साथ आपको एक आइदर आपको प्राकृत लेना होगा नहीं तो पाली लेना होगा। तो मैं कुछ क्लास में बैठा, दोनों सब्जेक्ट थे, और पता नहीं क्यों वो पाली मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे जीवन से, मेरे हृदय से बहुत करीब है। बाकी कुछ नहीं जानता था, बुद्ध धर्म के बारे में भी कुछ नहीं जानता था, पाली साहित्य के बारे में भी कुछ नहीं जानता था, और बस यही था कि ये भाषा बहुत अच्छी लगती है। कुछ क्लासेस अटेंड करने के बाद ही ऐसा लगा कि ये बहुत ही कुछ अपने मन से, हृदय से, अपने रोज के जीवन से बहुत करीब है। मुझे अभी याद है कि वो शुरुआती पहले साल में वो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, मिलिंद प्रश्न नाम का, आपने सुना होगा, मिलिंद पहिया बोलते हैं पाली में। तो वही ग्रंथ था कि जो मैंने पहली बार पढ़ा, वो मेरा पाली से पहला परिचय था। क्योंकि संस्कृत का ज्ञान था इसलिए पाली को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं पाली पढ़ता गया तो भाषा के प्रति तो मेरा बहुत ही प्यार हो गया, जैसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया पाली के साथ। और उसके साथ साथ जैसे जैसे उसमें ये मिलिंद पहिया ग्रंथ ऐसा है कि कोई अगर बुद्ध धर्म के बारे में सही में बेसिक जानकारी पाना चाहता है तो उसको ये ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। तो उसमें सारी जो कॉन्सेप्ट है, शील क्या है, फिर प्रज्ञा क्या है, वीर्य क्या है, स्मृति क्या है, तो ये सारी जानकारी जो है वो उस ग्रंथ से धीरे धीरे मिली। तो एक नया विचार, क्योंकि तब तक तो वो जो एक परंपरा से आया था, तो वहाँ पे वैसे तो ठीक है, घर में जो कुछ धार्मिक कैसे चलता है वो तो चलता है, वो तो ज़्यादा हमारे घर में वैसे कुछ था नहीं। लेकिन ये फिलोसॉफी का जो एक थोड़ा सा है कि आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा से शुरू होगी। और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे कोई मेरा कन्वर्जन करने के लिए कोई दूसरा बाहर से नहीं आया। किसी ने मुझे कुछ बताया कि अरे ये बहुत धर्म अच्छा है, तुम बहुत धर्म को स्वीकार करो, किसी ने नहीं बताया। जो बताया वो मेरे पाली ग्रंथों ने बताया, मेरे त्रिपिटक ने बताया, बुद्ध वचनों ने बताया। क्योंकि आप जब पाली पढ़ते हैं तो बुद्ध के साथ आपका डायरेक्ट सीधा एकदम संभाषण शुरू हो जाता है। बाकी तो जैसे मैं आपको कुछ बताऊंगा, धम्मचारी जी आपको कुछ बताएंगे, धम्मचारी जी कुछ बताएंगी, लेकिन फिर भी वो तो हमारा इनडायरेक्ट है ना, हमने कुछ लिया आपको बता रहे हैं। लेकिन जब आप सीधे वो जब ग्रंथ पढ़ते हैं, वो बुद्ध वचन है, वो सीधे जब वो पढ़ते हैं तो आप बुद्ध के साथ ही संभाषण करें, बुद्ध के साथ आपका कॉन्वर्सेशन चालू हो जाता है। तो मेरा वो कॉन्वर्सेशन चालू हो गया तभी से। जब तक मैंने बाबा साहब भी ज़्यादा नहीं पढ़े थे। हाँ, तो जैसे बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ने लगे, धीरे धीरे वो एक ग्रंथ पूरा सेमेस्टर पढ़ लिया, दूसरा सेमेस्टर पढ़ लिया, फिर आगे जाके दूसरे साल में भी और पाली ग्रंथ पढ़े। तो जब तक मेरा एमए का, संस्कृत का एमए खत्म हो गया, मुझे इतना पाली के प्रति मेरा लगाव हो गया और इतना उसके में मेरे में परिवर्तन आ गया। और इसी का कि अभी आनंद जी ने बताया कि आप तो देख रहे हैं, मैं तो देख नहीं पाता हूँ, और मेरी दृष्टि जो है वो मेरे मैं जब 8 साल का था तभी चली गई। तो तब से लेकर जो है मैंने ऐसी पढ़ाई की, किसी से किताब पढ़वा लेना, सुनना, रिकॉर्ड करना। उस समय वो रिकॉर्डर होते थे, कैसेट रिकॉर्डर, लेकिन पूरा मैं जो किताब है वो रिकॉर्ड करवा लेता था। संस्कृत की पढ़ाई भी ऐसी की, और पाली के समय भी ऐसी पढ़ाई फिर शुरू हो गई, रिकॉर्ड करना क्लास में, फिर कोई प्रवृत्ति के वो किताब रिकॉर्ड करवा लेना। तो इसी तरह से करके करके और उसको बार बार सुनना। हम लोग जैसे मंगलसूत्र में है ना, काले न धम्म साकच्छा, तो वो बार बार आप जब धम्म के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो संस्कार आपका कहीं ना कहीं तो अंदर होने लगता है। और वो संस्कार धीरे धीरे ऐसे हो गया कि जब तक मेरा 94 में मेरा पहला एमए खत्म हो गया, तब मेरे अंदर ऐसे हो गया कि मुझे पाली और पढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसे लगा कि इसी में मेरा भी आगे जो है वो बुद्ध के साहित्य, जो बहुत साहित्य है, उसी में मेरा जीवन रहेगा, यही मेरा जीवन का आगे का करियर यही रहेगा।
तो ये सोच के फिर मैंने सेकेंड MA किया पाली में। और उस समय पूना यूनिवर्सिटी में ऐसी स्थिति थी कि जो हम लोग यूनिवर्सिटी में कोई इंडियन नहीं था जो पाली पढ़ने वाला था, एक भी इंडियन नहीं था। हमारे बहुत समाज से भी कोई नहीं थे, कोई नहीं। और मैंने पूछा मेरे से पहले किसने MA किया, कौन इंडियन था, किसी को नाम भी पता नहीं। मतलब 1949 से जब से हमारी पूना यूनिवर्सिटी, अभी उसको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी नाम हो गया, तो सारी जो यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, तब से धम्म क्रांति हमारी हुई 1956 में, तब से 96 तक 40 साल में कोई भी हमारे लोग नहीं थे जो पाली में किसी ने MA किया हो। हाँ, और पूना में आपको पता है बहुत बड़ा बहुत समाज है। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा एक धार्मिक क्रांति हुई, लेकिन फिर भी पाली के अध्ययन के लिए कोई नहीं, कोई नहीं। तो 96 में जैसे मेरा MA खत्म हो गया, तो हमारे जो टीचर थे वो भी रिटायर हो गए उस समय। तो जैसे मेरा MA खत्म हो गया, फिर मेरे हमारे वहाँ पे जो विभाग प्रमुख थे उन्होंने कहा कि आप अभी पाली में किए तो आप पाली पढ़ाना शुरू करो। तो 96 में हमारा पाली पढ़ाने का काम शुरू हो गया। और एक विश्वास था, जैसे कहा कि शुरू में बहुत लोग ऐसे था भी इनको तो दिखता नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे, स्टूडेंट कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन फिर भी जो है मेरे अंदर थोड़ा विश्वास था कि नहीं मैं कर पाऊंगा। मेरे विषय के प्रति मेरी बहुत रुचि थी, और जो भी मैंने पढ़ा था वो सिर्फ पढ़ने के लिए, मार्क्स के लिए नहीं, डिग्री के लिए नहीं था। तो मेरे अंदर जो भी प्रेरणा थी, तो बुद्ध धर्म की प्रेरणा उसमें जग गई। जैसे लगा कि वो जो अंकुर होता है कहीं ना कहीं आपके अंदर, उसके लिए सही में जो एक जो बोलते हैं ना, सही पानी चाहिए, खाद चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, वो पाली के अध्ययन से मिल गया। और जो बुद्ध अंकुर था उसमें धीरे धीरे थोड़े पत्ते निकलने लगे, अंकुर बड़ा होने लगा। तो 96 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। तभी पाली में कोई स्टूडेंट नहीं थे, कोई स्टूडेंट नहीं थे। जितने भी सारे स्टूडेंट थे सारे फॉरेनर थे, कोई कोरिया से, थाईलैंड से। और उसी समय मेरी यूरोपीय संरक्षण की हमारे जो पहलों की मूवमेंट है उससे मेरा परिचय हो गया, क्योंकि मेरे पहले स्टूडेंट में हमारे ब्रह्मचारी सुवज्र थे इंग्लैंड से। वो मेरे पहले स्टूडेंट थे, और वो मेरे स्टूडेंट थे। मैं उनको पाली पढ़ाता था और वो मुझे ज्ञान पढ़ाते थे। वो मुझे पंडित जी की संग्रह की किताबें ला के देते थे, ऑडियो देते थे। तो उस माध्यम से मेरा परिचय, तो हम दोनों एक दूसरे के गुरु बन गए। हाँ, एक दूसरे के गुरु बन गए, एक दूसरे के शिष्य भी बन गए। तो वो जर्नी शुरू हो गई, बाबा साहब का के बारे में पढ़ना शुरू हो गया। तो एक जैसे है ना कि आप कुछ पढ़ते हैं, आपको पता है बाबा साहब के जीवन में बुद्ध धर्म कैसे आया। उनके गुरुजी ने उनको एक किताब भेंट दी थी ना मैट्रिक होने पर, तो वो किताब पढ़ने पर ही उनके मन में जो है वो प्रेरणा जागी। तो एक ये है कि ये एक है ना कि आप तो आपके अंदर जो एक प्रेरणा अलग से जागती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि जो भी आपको बताएगा कुछ, वो उसका इंटरप्रिटेशन है बुद्धिज्म का। बुद्ध ऐसे 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 कहते हैं, मैं भी आपको कितना ही बताऊंगा तो मेरा इंटरप्रिटेशन है, मुझे किस तरह समझ में आया बुद्ध वचन वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप जब सीधा पढ़ते हैं ग्रंथ को तो आपको पता है भाई कैसे क्या बुद्ध ने कहा है, आपको एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो जाता है उनके साथ। तो वो शुरू करके 96 से हमने काम शुरू किया। उस समय स्टूडेंट मैंने कहा कि नहीं होते थे। 98, 99 में जाके हम लोग के यूनिवर्सिटी में ऐसे होता था कि जिनको कोई एडमिशन नहीं मिला तो वो तो कुछ तो करके पूना में रहना चाहते थे, हॉस्टल में रहना चाहते थे, तो वो आके फिर पाली में एडमिशन लेते। तो फिर आते थे, फिर वो कोई दूसरा मिल गया तो भाग जाते थे। तो हम लोग उनको पकड़ पकड़ के ला के बिठाते थे कि नहीं बाबू तुम पढ़ो, ठीक है, बाकी दूसरा कुछ करना है MPSC UPSC करो लेकिन पाली पढ़ो। ऐसे करके हम लोग शुरू में लोग स्टूडेंट को लेके आते थे। ये ऐसे 2000 तक ऐसे हुआ, 2000 साल तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने जो है ना एक सबको में प्रेरणा पैदा की, लोगों के माउथ पब्लिसिटी की। हमारे वहाँ पे भी जितने भी सेंटर्स हैं, जैसे मैंने भी कहा ब्रह्मचारी वजह, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे वहाँ की भी जो अपनी कम्युनिटी है वहाँ पे थोड़ा सा हमने प्रचार किया। तो 2000 के बाद धीरे धीरे भारत में स्टूडेंट आने शुरू हो गए।
एक दो 3 4 ऐसे करके। और आपको आश्चर्य होगा, एक टाइम ऐसा था कि मैं बेसिक लेवल से लेके एमए लेवल तक सभी क्लास में ही पढ़ा था, क्योंकि दूसरा कोई टीचर ही नहीं था। तो मैं पूरे क्लासेस, मतलब आज जो है यूजीसी बोलती है कि आप जो है ना एक लेक्चरर के लिए हफ्ते में 16 क्लास पढ़ानी है। मैं उस समय अराउंड 36-38 क्लासेस पढ़ाता था वीक में। वो तो यूनिवर्सिटी में, बाकी तो इंडिविजुअल तो बहुत ही लोग आते थे। किसी का पीएचडी का काम है, कोई कर रहा है, उनको नहीं आ रहा है, कोई वो सब फॉरेनर थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो मेरी खुद पीएचडी मेरी हो गई 2002 में। उसके मैंने पहले ही ऑलरेडी 2-3 स्टूडेंट का पीएचडी करवा दिया था। वो हमारे तो कोरिया में रहते, उनको नहीं आता था। तो हम लोग, वो टीचर बोल देते थे कि अच्छा आप जो है ना भाई सर के साथ बैठो, आप पहले उनके साथ पढ़ो और फिर काम जैसे पूरा हो फिर मेरे पास आओ। तो ये करके करके धीरे धीरे ये हमने स्टूडेंट आना शुरू हो गया। और 2006 में हमारे रत्नाकर गायकवाड़ जी हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई थी। हम लोग दूसरे दिन फ्लाइट से जाने वाले थे। उसके पहले दिन एक दिन पहले गायकवाड़ साहब ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग पाली का डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो आप यहीं पे रुक जाना। तो मेरी वहाँ की नौकरी छोड़ के हम रुक गए यहाँ, और डिपार्टमेंट खड़ा हो गया 2006 से आज अभी 17 साल हो गए। अभी जैसे आनंद भाई बोल रहे हैं, जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं थे, आज के तारीख में लगभग 200-250 स्टूडेंट पाली पढ़ रहे हैं। पाली के साथ साथ हमने, जैसे देखो बुद्धिज़्म का एक इतना बड़ा एक एरिया है, पाली तो है, फिर हमें पता है बौद्ध धर्म की हमारी बहुत परंपरा है, अलग अलग महायान परंपरा भी है। तो वहाँ पे बहुत संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हैं। अभी बहुत संस्कृत ऐसे हमारे बहुत ग्रंथ हैं कि जो जितने भी भारत में जितने भी सारे संस्कृत डिपार्टमेंट हैं, उसमें कोई बहुत संस्कृत नहीं पढ़ता। आपको सिलेबस में एक भी टेक्स्ट नहीं दिखेगा बौद्ध धर्म का। जितने हैं सारे जो जिसको क्लासिकल संस्कृत बोलते हैं वो रहेंगे, वैदिक परंपरा से रहेंगे, बाकी दर्शन रहेंगे, लेकिन बौद्ध दर्शन का, बौद्ध ग्रंथों का वहाँ पे कोई अध्ययन नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ठीक है हमारा पाली है, लेकिन हम लोग बौद्ध संस्कृत भी पढ़ेंगे और उसको भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारा कल्चरल, जिसको कहते हैं ना, आपकी सांस्कृतिक आपका धन है, आपकी विरासत है, आपका खजाना है। उसको आप भी नहीं देखेंगे तो कौन, फिर तो चोर उठा के ले जाएगा। तो अगर आपको क्लेम करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि ये मेरी वसीयत है ना, नहीं तो क्या होता है कि लावारिस हो जाएगा, है कि नहीं। कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, बॉडी कोई अगर क्लेम नहीं करेगा तो वो क्या है, लावारिस हो जाती है ना जी। तो अभी ये तो हमारा धरोहर है, हमारा खजाना है बौद्ध धर्म का। अगर हम लोग इसको क्लेम नहीं करेंगे तो क्या होगा, लावारिस करके फेंक देगा। और अभी वही हुआ है। आप जिस गुजरात की भूमि में बैठे हैं, इसमें आपको पता है कि धर्मानंद कोसंबी जी यहाँ पे आए, गांधी जी ने उन्हें बुलाया, यहाँ पे गुजरात विद्यापीठ में आए। पाली के बहुत विद्वान थे, हमारे सयाजीराव महाराज जी का नाम लिया अभी आनंद जी ने। सयाजीराव गायकवाड़ जी धर्मानंद कोसंबी को 1906 में, अभी देखिए एक गोवा का आदमी है, गोवा से पैदल निकल के सिर्फ बौद्ध धर्म के को सीखने के लिए पैदल वहाँ से गोवा से महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र से काशी चले गए, काशी से आगे नेपाल चले गए, वहाँ से वापस आए गया से फिर वो कलकत्ता चले गए, कलकत्ता से कोलंबो चले गए, वहाँ पे जाके पाली पढ़ने का मौका मिला। वहाँ से जाके फिर बर्मा गए। तो 1906 तक 6 साल लगातार घूमते घूमते सिर्फ एक ही इच्छा थी कि बौद्ध धर्म को पढ़ना है, बौद्ध धर्म सीखना है। तो ये प्रेरणा 1906 में कलकत्ता जो नेशनल कॉलेज है वहाँ पे पहले पाली के प्रोफेसर बन गए और अच्छी नौकरी थी, 200 रुपये तनख्वाह थी उस समय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र में आ जाओ, मैं साल में 50 रुपये दूंगा। मैंने 50 रुपये की स्कॉलरशिप में आ गए। फिर महाराष्ट्र में आ गए, वहाँ से गुजरात आ गए। यहाँ पे गुजरात विद्यापीठ में पाली का बड़ा काम शुरू किया। यहाँ पे आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पाली था। अभी आप ये MS में यूनिवर्सिटी में भी, जहाँ पे मेरे बेटे का एडमिशन हुआ, मैंने भी बात की वहाँ पे पाली प्राकृत का डिपार्टमेंट था। अभी कोई नहीं है वहाँ पे, कोई पाली पढ़ने वाला नहीं है। तो जहाँ पे था वहाँ पे खत्म हो गया।
हमने जहाँ पे नहीं था वहाँ पे उसको यहाँ तक ले आए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये अपनी धरोहर है ना, इसको आपको क्लेम करना चाहिए। आप उसको लावारिस मत बनाओ। आपको पाली पढ़ने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। आप तो बिहारों में यहाँ पे पढ़ेंगे, बात ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हमारे तक ही रहेगा। आप आगे जाके आप लोग को ये करना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जितने भी सारे पाली के डिपार्टमेंट हैं सारे बंद हो चुके हैं, वहाँ पे कोई पाली का प्रोफेसर भी नहीं है, बुद्धिस्ट स्टडीज का कुछ नहीं है। आपको पता है ये भूमि सारी यहाँ पे वल्लभी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हुई, बौद्ध यूनिवर्सिटी हुई, आज यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम लोग की जिम्मेदारी, दूसरा कोई आके नहीं करने वाला। बाबा साहब ने, भंते जी ने जो हमें ये बौद्ध धर्म का एक अमूल्य रत्न हमारे झोली में डाला है ना, तो उसको सिर्फ हमारे लिए छुपा के रख के संभालने में, तिजोरी में रखने के लिए नहीं है। इसको हमें और लोगों तक ले जाना होगा। और ये काम जो है, जैसे मैंने कहा कि मेरे अंदर परिवर्तन हो गया, मेरा कन्वर्जन हो गया, वो किसी के कहने से नहीं हुआ, वो अपने आप सिर्फ पाली पढ़ने से हुआ, बुद्ध के साथ संवाद करने से हुआ। तो आप लोग भी जाएगा, लेकिन जो भी उसको पढ़ेंगे उनमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो एक तरह से शांति से क्रांति करने का ये बहुत अच्छा साधन है। अगर आप पाली की पढ़ाई यहाँ पे करेंगे, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन शुरू करवाएंगे, यहाँ से यूनिवर्सिटी लेवल पे सारा कर हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बुद्ध वचन पहुँचेंगे और उनके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। आपको कुछ बोलने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, आपको पता है। बाकी इसमें कन्वर्जन के लिए क्या क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं, कभी डराते धमकाते हैं, कभी और कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप बुद्ध वचन लोगों तक ले जाओ, बुद्ध अपना काम करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको उन तक वो बात पहुँचानी पड़ेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आप पर्सनल लेवल पे आपको करनी है, आपको ये यूनिवर्सिटी लेवल तक करनी पड़ेगी। ये जो सारा यहाँ पे जो ख़त्म हो गया है ना, इसको आपको रिवाइव करना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि जब तक हम लोग डिमांड नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कोई एक, जैसे मैंने कहा कि पूना यूनिवर्सिटी में इतने सालों से था, किसी को पता नहीं था, कोई पढ़े नहीं थे। हम लोगों ने लोगों तक जाना शुरू किया। आप लोग अभी बुद्ध पूर्णिमा के समय, बाबा साहब की जयंती के समय हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसे कोर्सेज आप पढ़ने के लिए आ जाओ, उनको बुला के लाते हैं। तो ये करना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे तब तक लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे। और इसी के माध्यम से हम लोग सोचते हैं कि धम्म क्रांति के लिए जो एक आधार चाहिए। आपको पता है बाबा साहब ने यही कहा था ना कि अगर क्रांति होनी है तो उसके पहले वैचारिक क्रांति होने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप कोई सामाजिक या राजकीय क्रांति हो सकती है। उसके पहले वैचारिक क्रांति होनी चाहिए, लोगों के मन में वो विचार होना चाहिए, तभी वो क्रांति हो जाएगी, तभी वो चिर समाज में परिवर्तन लाना है, लोगों तक बुद्ध के विचार हमें पहुँचाने हैं। बुद्ध में भारत बनाने के लिए पहले लोगों के मन में बुद्ध का विचार तो होना चाहिए। आज तो कोई जानता भी नहीं। आप बाहर जाके पूछेंगे तो कितने लोगों को पाली पता है, कितने लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें प्रेरणा जो है वो बुद्ध से ही लेनी है, बाबा साहब से लेनी है, बंदे संघर्ष जी से लेनी है, कि जो लोगों ने इतनी मेहनत की है, आचार्य धर्म कौसम्बी से लेनी, जिसने इतनी मेहनत की है इस भाषा को सीखने के लिए, बुद्ध धर्म को सीखने के लिए, उसके अध्ययन के लिए, हम लोग को थोड़ी तो मेहनत कम से कम करनी चाहिए। उन्होंने जितनी की उसके 1%, 5% तो कम से कम हम लोग करेंगे तो भी बहुत काम हो सकता है। तो ये आप जैसे ये बुद्ध विहार है, ये सिर्फ एक दिन हफ्ते में मिलने के लिए और वो उतने तक ही सीमित नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये जो है आप बुद्ध विहार एक केंद्र बन जाए ज्ञान के, जैसे पहले थे, और इसको आपको एक बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी आपके कुछ कॉन्टैक्ट हैं, आनंद भाई जो है बहुत उनके सभी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, ये है,
आप लोगों में से बहुत लोग होंगे उस तरह से। तो आपकी जितनी एनर्जी है, आपकी जितने रिसोर्सेज हैं, आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको वो इस्तेमाल करके आपको पाली को फिर से इस जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल में आपको इसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और पूरे बौद्ध अध्ययन को एक समग्र दृष्टि के साथ आपको चलना पड़ेगा। हमने और क्या किया पूर्णा यूनिवर्सिटी में आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने हमारे पाली भाषा का अध्ययन सिर्फ भाषा और साहित्य के अध्ययन तक सीमित नहीं रखा। हम लोगों ने उसमें अभी आज जितने जाते हैं बुद्धिस्ट साइकोलॉजी बोलते हैं, बौद्ध मानस शास्त्र, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। वहाँ पे हम लोग कोर्सेज चलाते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे एंगेज बुद्धिज़्म के कोर्स शुरू किया। हम लोगों ने बाबा साहब और बौद्ध एंड बुद्धिज़्म का एक कोर्स शुरू किया और बुद्धिस्ट हेरिटेज टूरिज्म का कोर्स शुरू किया। हमारे स्टूडेंट कुछ साल पहले यहाँ पे आए थे गुजरात टूर करने के लिए, भुज तक गए थे पूरा हमारा वहाँ पे सेंटर देखने के लिए। आने के लिए बहुत मदद की थी। हमारे अहमदाबाद की जो रत्नाकर जी हैं, ये सारे लोगों ने बहुत हमें हेल्प की थी उस समय भी। तो ये सारा हम लोग करते हैं अलग अलग एरियाज़ में, और ये सोचते कि जैसे बुद्धिज़्म जो है वो सिर्फ बौद्धों तक भी नहीं है, उसको सभी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धर्म का कोई उस तरह से कोई लिमिटेशन नहीं है। बुद्ध ने जब दीक्षा दी बाबा साहब ने, जैसे इसलिए शुरू में जो एक पहला दूसरा जो चैप्टर है बुद्ध एंड धम्म का कन्वर्जन का जो चैप्टर है, तो उसने वही दिखाया कि सभी को भगवान ने बुद्ध ने सभी को अपना धम्म बताया। वो अंगुलीमाल जैसे चोरों को भी बताया, अमरपाली जैसे गणिकाओं को भी बताया, और जो विद्वान ब्राह्मण थे उनको भी बताया, प्रसेनजीत बिंबिसार जैसे राजा थे उनको भी बताया, अनाथ पिंड जैसे व्यापारी थे उनको भी बताया। तो ये धम्म जो है वो सभी के लिए है, और इसमें सभी में परिवर्तन करने की क्षमता है। और जब तक वो परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम लोग समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते। तब तक कोई भी आप क्रांति करेंगे वो क्रांति तो सफल नहीं होगी, और सफल हो भी गई तो वो ज़्यादा देर उसका प्रभाव नहीं रहेगा। उसके तुरंत प्रतिक्रांति हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो प्रतिक्रांति से बचने के लिए अभी आज आपको पता है इतना सारा सिचुएशन कैसे है, प्रतिक्रांति के फोर्सेस बहुत, क्रांति को अगर बचाना है, क्रांति के अंकुर अगर बचाने हैं, बुद्ध धर्म का विचार अगर बचाना है, तो आपको पाली के अध्ययन के लिए, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आपको लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा और उसका अध्ययन खुद करना पड़ेगा। अभी कोविड के बाद तो हमने ये भी शुरू किया कि जितने भी लोग चाहते हैं हम लोगों ने उनको ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड करने की परमिशन दी, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि पूरे भारत में ऐसे बहुत कम जगह हैं कि जहाँ पे आप अच्छा ऑथेंटिक जो है पाली और बौद्ध संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। बौद्ध संस्कृत का अध्ययन तो और कहीं भी नहीं होता। हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसमें पूरा कोर्स है, बाकी कहीं पे भी नहीं होता है पूरे भारत में। तो हम लोगों ने फिर ऑनलाइन भी लोगों को ज्वाइन करने की परमिशन देना शुरू कर दिया, और वो जैसे कर दिया अभी हमारे पास साउथ से है, त्रिची से है, तमिलनाडु से है, कहीं कहीं से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली से आते हैं, लद्दाख से, पूरा वहाँ सब तक लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अभी जब तक आपकी यहाँ पे सुविधा नहीं है, आपको अगर इच्छा है तो सही में आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कुछ कोर्सेज वहाँ पे भी कर सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ बैठ के अटेंड करो। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से हमें ये थोड़ा सा, वो भी एक हमारी क्रांति है, वो हमें करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये पाली और बौद्ध संस्कृत को पढ़ने लगेंगे, उतना हम लोग बुद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समाज में ले जा सकते हैं। और ये इसकी ये जिम्मेदारी हम ही को लेनी पड़ेगी, दूसरा कोई आपके लिए करने वाला नहीं है। तो आज के दिन मैं आपसे यही संकल्प लेना चाहता हूँ कि संकल्प भूमि है, बाबा साहब ने इसी भूमि में संकल्प लिया था, है ना। तो आप लोग भी कुछ एक संकल्प ऐसे लीजिए कि आप जो है अपने जीवन में पाली बौद्ध संस्कृत में कोई तो बुद्ध वचन आप सीखेंगे, और आप सिर्फ खुद नहीं सीखेंगे तो और आपके साथ आप एक कम से कम 5 लोगों को तो प्रेरित करेंगे कि वो इस तरह से पाली और बौद्ध संस्कृत का अध्ययन करें। और जो गुजरात में एक समय 1920-21 में जो एक जब धर्मानंद कोसंबी जी यहाँ पे आए थे, जो एक क्रांति हुई थी, और ये सारा जो है ये बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट हो गया, गुजरात विद्यापीठ हो गया, ये MS यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सारी जगह पे जैसे पाली का ये हो गया,
धर्मानंद कौसम्बी जी के एक शिष्य थे चिरी जोशी, वो यहाँ पे बड़ौदा कॉलेज में पढ़ाते थे। तो ये पूरा एक जो एक नगरी में एक पाली का वातावरण था, एक माहौल था, उसको आपको फिर से बनाने की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये संकल्प करना पड़ेगा। जब तक सम्यक संकल्प नहीं होगा तब तक सम्यक कर्मांत नहीं होंगे, सम्यक वाचा नहीं होगी। अष्टांग मार्ग में जो है पहला तो ये आज मैं आपको जो काम कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि देने का काम कर रहा हूँ, आपको एक व्यू दे रहा हूँ, उसका आप लेके आप संकल्प बनाओ, एक अच्छा संकल्प करो और जो भी है इससे अच्छे काम करना शुरू करो। मेहनत करनी पड़ेगी, सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ फल मिलेगा। और जब आप ये अभी काम करेंगे तो उसके फल आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके लिए रुकना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि मैंने 96 में पढ़ाना शुरू किया, आज जाके अभी इतने 10-20 साल के बाद 200-250 स्टूडेंट हो गए, लेकिन उसके लिए मेहनत कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। आपको बाकी सारे आपके क्या कहते हैं, आपका ईगो मेरे क्या, मैंने जैसे कहा कि मैं जापान में जब मेरी जॉब मिल गई थी, नेक्स्ट डे मुझे जाना था, फ्लाइट थी मेरी, और मुझे उस समय मेरी भी पगार थी जापान में जो मिलने वाली, वो मेरे इंडिया के पगार से 3 गुना बड़ी थी, प्रोफेसर के पगार से 3 गुना बड़ी। तो कभी मैं वो छोड़ के यहाँ पे रह गया। तो आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, आपको कुछ त्याग भी करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये कि सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा। बिना व्यायाम के बुद्धिज्म में कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आप काम आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये काम जो करना है, अभी बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ठीक है पढ़ाई करके क्या होने वाला है, उससे तो अच्छा हम लोग मेडिटेशन का एक शिविर कर लेंगे। लेकिन ये है ना कि आप बुद्धिज्म की हिस्ट्री देख लो कि जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया तब ये था कि अभी क्या होगा आगे। तो ध्यान तो सभी कर रहे, आरत थे, इतने सब बड़ी संख्या में आरत भी थे उस समय। लेकिन उन आरतों ने भी पहले क्या सोचा कि हमें संगीति करनी चाहिए, है ना, और बुद्ध वचन को सुरक्षित करना चाहिए। क्योंकि अगर बुद्ध वचन सुरक्षित रहेंगे तो भले हम लोग चले जाएंगे, लेकिन दम रहेगा और उसका अध्ययन करके बुद्ध का जो मार्ग है वो लोगों को पता चलेगा। तो बुद्ध का मार्ग जो है, जिसके माध्यम से हम लोग निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, हमारे दुख मुक्ति का मार्ग लेते हैं, वो मार्ग समझने के लिए हमें ग्रंथों तक जाना पड़ेगा, बुद्ध वचनों तक जाना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध वचन सुरक्षित करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ध्यान करेंगे, ठीक है, ध्यान आपके लिए तक सीमित है, आप चले जाएंगे, आपके साथ आपका ध्यान भी जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे की पीढ़ी के लिए क्या रहेगा? तो आगे की पीढ़ी के लिए वचनों का संकलन किया। हम लोग भी अभी वही सोचते हैं कि हम लोग धम्म क्रांति करेंगे, हम लोग शिविर करेंगे। शिविर ज़रूरी है हमारे सेल्फ कल्टिवेशन के लिए, हमारे मन के विकास के लिए, अच्छे सद्गुणों के विकास के लिए ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप बुद्ध धर्म को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आगे की पीढ़ियों के लिए रखने के लिए आप क्या रखेंगे? तो आपको बुद्ध वचनों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। बुद्ध वचनों को सुरक्षित रखना पड़ेगा मतलब सिर्फ लाइब्रेरी में किताबें लाके वो लॉकर में बंद करके नहीं चलेगा। वो आपको लोगों तक पहुंचानी होगी और उसको लोगों तक को समझाना होगा। वो बुद्ध वचन जानने वाले आपको 10, 100, 1000 लोग तैयार करने पड़ेंगे, तभी बुद्ध वचन की परंपरा, बुद्ध धर्म जो है वो चिरस्थायी बनेगा। तो जो है कि चिरट स्थितिया, धम्म से चिरट स्थितिया, धम्म की चिरट स्थिति बने, इसलिए मेहनत कर दी है लोगों ने। और वही हमारे सारे पुराने उस समय के आरंतों ने वही किया। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहला काम क्या किया, प्रायोरिटी से तो संगीति कर दी, संगीति में सारे बुद्ध वचन को सुरक्षित कर दिया। तो आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इस तरह का काम करेंगे और सभी जो है बुद्ध वचनों को सुरक्षित करके आगे की पीढ़ी तक कैसे ले जाएंगे, ये हम लोग को सोचना है। उसके लिए हम लोग को ये आपके विहार से, आप जितनी भी अभी आपका एक संघ है छोटा, इस संघ को और आपको मिला के एक आनंददायक आपको एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे। और इस तरह से थोड़ा सा कुछ अपने रिसोर्सेज है, आपकी जितनी जान पहचान है, ये सारी यूनिवर्सिटी में आप फिर से उसको चालू करवा और ये लोगों तक पहुँचे। क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में आएगा, ठीक है, बिहार में आने के लिए लोग हिचकते हैं ना। अगर कोई बुद्धिस्ट भी नहीं है, उसको लगेगा मैं बिहार में क्यों जाऊँगा, यहाँ पे प्रवचन के लिए क्यों बैठूँगा। आपके अभी इसमें कितने नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं? कोई है? दो लोग है ना। अभी देखिए, हाँ, हम लोग
जब बोलते हैं तो हम लोग जो बुद्ध वचन पढ़ने के लिए, तो हम लोग ये कहते हैं कि विचार में परिवर्तन। हम लोग वो नहीं कह रहे कि क्या बोलते ऊपरी ऊपरी कन्वर्जन की बात नहीं करते, कि वो भगवान बुद्ध भी नहीं करते। भगवान बुद्ध में बोलते हैं कि चित्त में आपको परिवर्तन होना है, चित्त परिशुद्ध होना चाहिए, है ना। तो चित्त परिशुद्धि का मार्ग जो है वो आपको लेना आएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये विचार पहुंचाना पड़ेगा। आप जब उसको यूनिवर्सिटी में करेंगे तो उसमें सारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं, कोई भी आके उसको अध्ययन कर सकता है, तो उनके लिए थोड़ा सा खुला होगा। क्योंकि कभी ये बिहार में जाने से लोगों को थोड़ा डर भी लगता है। वो लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अभी हमारे कोर्स की जब एडमिशन चलती है तो कुछ लोग आके पूछते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट तो नहीं करेंगे। हाँ, सही में ऐसे पूछते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में आके मुझे इसी बारे में एक ने पूछा था। हमने बोला कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ बुद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। वो बुद्ध धर्म के अध्ययन के बाद अगर आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग आपको कुछ पकड़ के कन्वर्जन नहीं करने वाले। और कन्वर्जन जो है उन्होंने कहा कि मन का कन्वर्जन सबसे इम्पोर्टेंट है। ऊपर आप कुछ भी करो, लेकिन अंदर से जब आप बहुत बच जाते हैं, अंदर से आप जब एक आपके वो प्रेरणा बुद्ध की जागती है, तो जो एक बड़ा परिवर्तन होता है वो आज समाज को चाहिए। क्योंकि हमें सिर्फ धर्म को लेके भी नहीं चलना है। बुद्ध, हम लोग जब कहते हैं कि बुद्ध का धर्म सभी मानव के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है, तो हम लोग एक संकुचित अर्थ में भी ये रिलीजन की बात यहाँ पे नहीं करें। तो वो बुद्ध का जो विचार है वो अगर सभी लोगों के मन में जाना चाहिए, तो हम लोग को उसको बिहारों के बाहर भी ले जाना होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे तक भी ले जाना होगा, और उसके लिए आपको परिश्रम करने पड़ेंगे। और एक जो एक वैभव था हमारे यहाँ पे गुजरात की भूमि में, बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर था, तो आपको सारी धरोहर पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से आके आपको क्या बताऊँगा। लेकिन उसको आपको क्लेम करना है, उसको आप लावारिस मत बनाइए। इतनी मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ। और कृपया मुझे यहाँ पे आज बुलाया, आपके साथ कुछ बातें शेयर करने का मौका दिया। पाली के बारे में ज़्यादा बोला, धम्म के बारे में ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी बेटी का यहाँ पे एडमिशन है, तो 4 साल रहेगा तो आने का मौका मिलता रहेगा। रमन भाई और हमारे धम्माचार्य जी का अगर उसी तरह से स्नेह बना रहेगा तो आपके पास फिर से आके कुछ बातें करने का, कभी कुछ ग्रंथ के ऊपर कुछ शिविर करने का भी मौका मिलेगा। अभी हमने पूना में पीछे बाद दापोड़ी में जो हमारा प्रज्ञापात्र हृदय सूत्र का एक वर्कशॉप किया था, हाँ, हमारा शिविर हो गया था वहाँ पे। तो उसी तरह से कुछ शिविर यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो उसको भी ज़रूर करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कभी मौका मिलेगा यहाँ पे आके आपके साथ ज़रूर मिलूँगा। और आज आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ। बेटे को यहाँ पे लाया हूँ, आपके परिवार के साथ जोड़ रहा हूँ, उसको आपके परिवार में संभाल लेना, बस इतनी रिक्वेस्ट है। और नमो बुद्ध।